एक और बड़ी जानकारी, 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको आज नजर आने वाले हैं। 18 कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे, 4 राज्य मंत्री होंगे और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होंगे। ये एक पूरा पैटर्न है जो कि मध्य प्रदेश में पहले भी आपने देखा है। इससे पहले की सरकारों में भी इसी प्रकार से फॉलो किया जाता है। कुछ मंत्री जो कि कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, उसमें 18 ऐसे मंत्री हैं जो कि कैबिनेट में अलग अलग मंत्रालयों का प्रभार संभालते हुए नजर आने वाले हैं। 4 राज्य मंत्री शपथ लेंगे और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले वो आपको आज शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएंगे। कुल मिलाकर 28 विधायकों के बारे में जानकारी है। पूरी सूची न्यूज 18 के पास है। बहुत दिग्गज ऐसे नेता जो लगातार पार्टी में सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, कैबिनेट में जगह मिलती हुई नजर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, राकेश सिंह हैं, कृष्णा गौर हैं, कुछ ऐसे नाम भी जो कि पहली बार विधायक बने, इसके बावजूद कैबिनेट में जगह मिल रही है। ये वही पैटर्न है, हम आपको बताएं, जो छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ में अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के मेल के साथ एक कैबिनेट स्थापित की गई जो हर समीकरण को साध रही थी और इसी प्रकार से हर तालमेल को बैठाते हुए मध्य प्रदेश में कैबिनेट का गठन, शपथ ग्रहण समारोह 3:30 बजे का जो सिलसिला है वो हम आपको लगातार दिखाएंगे, तस्वीरें आपको पहुंचाएंगे किस प्रकार 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से बड़े चेहरे पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले ये डिटेल जो कैबिनेट को लेकर एक्सक्लूसिवली सिर्फ न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट का गठन, बहुत लंबा दौर चला है मंथन का, बहुत लंबी चर्चा चली और आप ये समझ सकते हैं कि इस चर्चा का फल ये निकला कि हर एक समीकरण को साधने में पार्टी एक सफल योग बैठा पाई है। ना सिर्फ लोकसभा चुनाव की चर्चा, ना सिर्फ अनुभवी और नए चेहरों की चर्चा थी, बल्कि हर एक समीकरण को साधना बहुत जरूरी था। जातिगत समीकरणों को साधना बहुत जरूरी था और बहुत जरूरी था उन चेहरों को जगह देना जो बहुत सक्रियता के साथ पार्टी में काम कर रहे थे और उनके आने वाले समय में दायित्वों को लेकर सवाल उठ रहे थे। कई ऐसे नाम जो कि चौंका भी रहे हैं, जो कि पहली बार के विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद कैबिनेट में जगह देना सीधा संदेश जो परिवर्तन को लेकर पार्टी लगातार देती आ रही है तीनों ही राज्यों में। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में कैबिनेट का गठन और सीधे तौर पर यह समझाने का प्रयास कि नए चेहरों के साथ साथ जब तालमेल अनुभवी चेहरों का होगा तब निष्कर्ष अच्छा निकलेगा। भोपाल से भी यही जानकारी कि मंत्री बनने वाले विधायकों के बंगले पर रौनक छा गई है, समर्थकों की कतारें लगने लगी हैं। खबर मिलते ही विधायकों के बंगले पर समर्थकों का जमावड़ा। एमएलए कृष्णा गौर के निवास पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है। हर बार पार्टी ने आशीर्वाद दिया है। कृष्णा गौर कह रही हैं 3:30 बजे तक का इंतजार कीजिए। और आज मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है तो स्वाभाविक रूप से सब चारों तरफ सबकी इच्छा है कि सब कुछ अच्छा हो और सबको अच्छा मिठाई भी खिलाएंगे दोपहर के बाद। लेकिन ये चेहरे पर बताइए, मिठाई सबको खिलाएंगे वो तो जिंदाबाद जिंदाबाद। किसकी शपथ होगी, कौन शपथ लेगा, ये 3:30 बजे के बाद ही पता चलेगा। तो मुस्कुरा रही थी कृष्णा गौर और ये मुस्कान सीधे तौर पर इस प्रकार के संकेत देती हुई कि उन्हें भी फोन आ चुका है। समर्थकों का जमावड़ा उनके घर के बाहर आप देख रहे हैं लगातार। कई दिग्गज चेहरे जो लिस्ट में शामिल थे मुख्यमंत्री की, पर मुख्यमंत्री में परिवर्तन आपने देखा और कैबिनेट में भी एक बड़ा परिवर्तन। लेकिन दिग्गजों को जरूर कमान सौंपी गई है क्योंकि आने वाली पीढ़ी को वो दायित्व समझा सकें, ये समझा सके कि कैसे सामंजस्य के साथ काम होता है। हो सकता है कि इसी प्रकार की विचारधारा को आगे लेकर चलना चाहती हो भारतीय जनता पार्टी। और बहुत जरूरी ये भी कि 24 को साधा जा सके। हर एक चेहरे पर खास नजर रहेगी। संसदीय क्षेत्र से कौन सा नाम सामने आता है, कौन सा वो चेहरा है जो अपने संभाग में बहुत अच्छी पकड़ रखता है, कौन सा वो चेहरा है जो ऐतिहासिक मतों के साथ विजय प्राप्त कर विधानसभा चुनाव में विधायक बनता नजर आया। भले ही एक बड़े प्रभार के साथ पहले काम कर रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन भी आप देखिए। चूंकि किसी भी नेता, किसी भी मंत्री से अगर आप पूछेंगे तो कोई भी कुछ भी कहने से बचता नजर आता है। 3:30 बजे का इंतजार कीजिए। कृष्णा गौर भी खुद कह रही थी पार्टी ने तमाम जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उसको बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास किया है, लेकिन आगे भी जो आशीर्वाद दिया है पार्टी ने उसे निभाने का प्रयास करूंगी, कृष्णा गौर की तरफ से कहा गया है। और ना सिर्फ वो बल्कि 28 ऐसे विधायक, कुछ ऐसे नाम जो आपको चौंका सकते हैं, हम लगातार कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर एक फैसले के साथ चौंकाने में बिल्कुल पीछे नहीं रहती है। और कुछ ऐसे नाम जो आपको पिछली कैबिनेट में भी नजर आए। विश्वास सारंग के नाम पर चूंकि चर्चा हो रही थी, तुलसीराम सिलावट के नाम पर चर्चा हो रही थी। एक खास समीकरण उस दौरान पार्टी तब भी साधती है जब आप किसी बड़े नेता के समर्थकों में गिने जाते हैं। तुलसीराम सिलावट का जब जिक्र होता है, हो सकता है कि उसे भी मद्देनजर रखा गया हो,
या फिर परफॉर्मेंस का भी एक बड़ा फैक्टर है। तुलसीराम सिलावट पहले भी मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट में, एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है। विश्वास सारंग वो भी मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से वो रिपीट होते हुए आपको नजर आएंगे। 3:30 बजे का इंतजार करना होगा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार, तमाम वरिष्ठ जनों की मौजूदगी और ये जो डिटेल सामने आ रही है वो एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 ही आप तक पहुंचा रहा है। पूरी सूची जिसमें 28 नाम शामिल हैं, 6 से 4 ऐसे मंत्री, 4 ऐसे राज्य मंत्री जो शपथ लेंगे और 6 ऐसे राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार के साथ आपको नजर आने वाले हैं। 18 कैबिनेट मंत्री, अलग अलग विभागों का बंटवारा, लेकिन बहुत जल्दी काम शुरू करने की जरूरत होगी क्योंकि विपक्ष के पास पहले से ही एक मुद्दा है, ये बहुत लंबा अंतराल और अब कैबिनेट का गठन हो रहा है। इससे पहले की तस्वीरें भी हम आपको निरंतर दिखा रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव जैसी राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचते हैं, इस बात की चर्चाएं तेज होती हैं कि जो लिस्ट है कैबिनेट की वो सौंप चुके हैं राज्यपाल को। राज्यपाल की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह होगा, कैबिनेट विस्तार जिसे लेकर मध्य प्रदेश में चर्चाएं चल रही हैं। हर रोज यही सवाल उठता था कि भाई आखिर कब तक कैबिनेट का विस्तार होगा, कौन मंत्री बनाया जाएगा, दिग्गजों का क्या होगा, समीकरण पार्टी कैसे साधेगी। इन तमाम सवालों का सार आज 3:30 बजे दोपहर में आपको मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किस समीकरण को साधती है ये भी देखने वाली बात, और क्या चेहरों के बल पर अगर चुनाव जीता गया तो उन चेहरों को उनका दायित्व उसी प्रकार से मिलता है, क्या उसी प्रकार से पार्टी उनके दायित्व को समझती है, ये देखने वाली बात। तो 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। लगातार बैठकें हुई, आप जानते हैं, भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल चली है और बड़ी बात यह कि समय लगा, लेकिन एक ऐसी कैबिनेट धरातल पर उतारनी थी जो हर किसी को साध सके, काम भी कर सके। आने वाले 5 सालों का चूंकि सवाल होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन गुंजाइश 1-2 पदों की होती है। बहुत जरूरी था कि लंबी रेस में अगर चलना है तो ऐसे चेहरों को उतारा जाए जो कि अपने काम को बहुत अच्छी तरह से समझते हो, और इस प्रकार से पार्टी के फैसले में ये संकेत भी मिलते हैं। प्रहलाद पटेल हैं, राकेश सिंह हैं, कैलाश विजयवर्गीय बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत दिग्गज नेता हैं। हो सकता है कि जो नए चेहरे आए उन्हें गाइडेंस की जरूरत हो और उसी के चलते ये मेल बैठाने का प्रयास। लेकिन आप ये भी देखिए कि परिवर्तन जो छत्तीसगढ़ में आपने कैबिनेट में देखा है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी। मोहन के मंत्री कौन कौन है, एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए। तुलसीराम सिलावट 2020 में बीजेपी में शामिल हुए, सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, सबसे करीबी हैं सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के। सांवेर से विधायक हैं और बड़ी बात यह है कि पहले भी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। जल संसाधन मंत्री के तौर पर आप इन्हें पहचानते हैं। अब क्या कैबिनेट में जल संसाधन विभाग का ही प्रभार मिलेगा, यह भी एक सवाल। प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, सांची से विधायक हैं, शिवराज सरकार में मंत्री रहे, इस बात का मैं जिक्र लगातार कर रही हूं। प्रभुराम चौधरी जो कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर प्रभार संभाल रहे थे, 2020 में बीजेपी में शामिल हुए। सांची से विधायक आते हैं, लेकिन इस बार प्रभार कौन सा मिलता है, कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, ये देखने वाली बात। विश्वास सारंग कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं, 13 से 18 तक मंत्री रह चुके हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे थे, संघ के करीबी भी माने जाते हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बात को सामने रखना समझते भी हैं। नरेला से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री के तौर पर इनको भी आप देखेंगे। पोर्टफोलियो क्या होगा, यहां पर भी यही सवाल है। अगले चेहरे की ओर चलते हैं। प्रतिमा बागरी रैगांव विधानसभा से विधायक हैं, मोहन की कैबिनेट में हिस्सा हो सकती हैं, पहली बार विधायक बनी है। शैलेंद्र के पास आपको सीधे लिए चलेंगे। शैलेंद्र, कुछ सूची, कुछ नाम, कुछ अनुभवी, कुछ नए चेहरे, तमाम अटकलें, तमाम खबरें, क्या कुछ हलचल चल रही है वहां? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तमाम जो अनुभवी चेहरे हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है और कुछ युवा जो चेहरे हैं उनको जगह मिलने वाली। इस वक्त मैं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के आवास पर मौजूद हूं और यहां पर अब हलचल जो है वो तेज हो चुकी। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है अब उनके बंगले पर हो चुका है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तैयारियां जो है वो अब जश्न की होने लगी है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने जो विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंचे। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग भी अब बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं अपने नेताओं को, किस तरह का उत्साह आप लोगों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उत्साह सिर्फ इस बात का होता है कि हमको जो दायित्व दिया गया है उसका निर्वहन करें, और आज हम गोविंद राजपूत जी के बंगले पे हैं
और इनको संभवतः दायित्व दिया जा रहा है सरकार में और ये उसका निर्वहन करेंगे। तो खुशी है, कार्यकर्ताओं में भी खुशी है और लक्ष्य है 29 विधानसभा लोकसभा में जीतना, वो लक्ष्य हमारा। और सब कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक सब मिलकर के एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, वो है मिशन 29, यानी 29 लोकसभा हमको जीतना है। 28 लोकसभा हम जीत चुके हैं, केवल एक छिंदवाड़ा सीट है, वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस बार युवाओं को काफी मौका मिला है, किस तरीके से आप देखते हैं? आप भी युवा हैं, किस तरह? युवाओं को मौका मिलना ही था। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को भी ध्यान में रख के काम कर रही है। और सबसे पहली बात यह है कि शीर्ष के नेतृत्व जो निर्णय लेता है बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है, और हम सब जो भी निर्णय शीर्ष लेगा उस पर काम करेंगे। तो देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वह जो संभावित मंत्री हैं जिनके पास फोन कॉल आ गया, उनके आवास पर पहुंच रहे, मिठाइयां खिला के बधाई देने का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। चाहे वह कृष्णा गौर का आवास हो या फिर यहाँ पर जहाँ पर मौजूद जो गोविंद सिंह राजपूत, इनके बंगले पर भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और बधाई देने के लिए अपने प्रिय नेता को पहुंचे हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में है। और अब से कुछ देर पहले गोविंद सिंह राजपूत ने जो बातचीत की उसमें साफ तौर पर यह कहा कि पार्टी जो दायित्व देगी उसका निर्वहन करने का ठीक है, काम शैलेंद्र आप जिक्र कर रहे हैं, करेंगे। बातचीत हुई है गोविंद सिंह राजपूत से, क्या कुछ उन्होंने कहा है? सीधे दर्शकों को सुना भी देते हैं। गोविंद सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, फोन कॉल आ गया है, किस तरह, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप अपने लिए मान रहे हैं इसको? देखिए, अभी शपथ 3:30 बजे शपथ है और जो भी जिम्मेदारी सरकार, जो भी जिम्मेदारी पार्टी सौंपेगी, उस जिम्मेदारी को पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी से मैं निर्वहन करूंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। मुझे सरकार में रहने का अनुभव भी है, संगठन में रहने का अनुभव है, तो सारी चुनौतियों के लिए पूरी मेहनत के साथ निभाऊंगा। नए चेहरे भी आपके साथ इस बार नजर आएंगे? नए चेहरे भी रहेंगे, पुराने चेहरे भी हैं, वरिष्ठ चेहरे भी हैं। सबको मिलजुल कर एक साथ काम करना है माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में। तो गोविंद सिंह राजपूत जी इनके घर बधाइयों का तांता देने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पहले भी उन्होंने सरकार में काम किया है, चुनौतियां कुछ नहीं है, 2029 के लिए भी काम करना है और नए और पुराने सब लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। तो बेहतरीन मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का नजर भी आता है। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चूंकि न सिर्फ समीकरणों का ध्यान रखना था, ध्यान इस बात का भी रखना था कि अगर इतनी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत मिली है तो उन नेताओं को भी नाराज नहीं करना चाहिए जिनके चलते जीत मिली है। और मुझे लगता है कि इस चीज को भी सेटल कर लिया गया है इन नामों में। दिग्गज नेता लगातार अपना पसीना बहा रहे थे, उनकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखा गया। जिस तरीके से कई दौर की बातचीत हुई है मंत्रिमंडल को लेकर, देखिए 7 दिन के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर गए और तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। तो ये बताता है कि किस तरीके से इस पर विचार हुआ है, मंथन हुआ है और मंथन के बाद ये नाम सामने आए हैं। और जिस तरीके से कल शाम तक यानी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी थी सीएम की, उसके पहले ये माना जा रहा था कि 18 से 20 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन जब 7:30 बजे उनसे मुलाकात हुई और जब वो दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हुए तब ये बात सामने निकल कर आ गई थी कि अब पूरा मंत्रिमंडल एक साथ तैयार किया जाएगा। पहले ये माना जा रहा था कि जो आधे मंत्री बनाए जाएंगे और उसके बाद किस तरीके से आगे समीकरण साधने का प्रयास होगा, लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव भी है और अलग अलग इलाकों को साधना भी था और यही कारण है कि पूरी कैबिनेट एक साथ जो है विस्तार किया जा रहा है। पहले चरण में केवल 2 डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन अब जो है वो 28 मंत्री जो है वो आज शपथ लेने वाले हैं, जिसमें से 18 कैबिनेट मंत्री होंगे और 2 राज्य मंत्री होंगे। और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पुराने चेहरों को तो तरजीह दी गई है, चाहे गोविंद सिंह राजपूत हो, तुलसी सिलावट हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, विजय शाह हो, ये वो नाम है जो पहले मंत्रिमंडल में रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पहले जो नए चेहरे चाहे कृष्णा गौर हो की बात हो या प्रतिमा बागरी की बात हो, तो ये वो चेहरे, राधा सिंह की बात हो, ये नए चेहरे हैं, नरेंद्र शिवाजी पटेल। तो युवाओं का यानी नए चेहरों का और पुराने सीनियर नेताओं का एक मिश्रण जो है इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस बात का जिक्र गोविंद सिंह राजपूत भी कर रहे थे कि जो सीनियर नेता है उनका मार्गदर्शन जो है वो मिलेगा और जूनियर्स का जोश के साथ वो लोग मिलकर काम करेंगे। जी, और परिवर्तन की भी गुंजाइश शायद रह सकती है। शैलेंद्र, चूंकि 24 को साधा गया, नए चेहरों को जगह देनी थी, पुरानों को भी देखना था कि नाराज ना हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ परिवर्तन भी हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए मंत्रिमंडल में परिवर्तन अक्सर होते रहते हैं और यदि लोकसभा चुनाव के बाद किसी तरह का कोई परिवर्तन
होता है तो वो कोई अलग सी बात नहीं होगी। अक्सर ये देखने में आया है कि कई बार चुनाव के लिहाज से, कई बार क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिहाज से मंत्रिमंडल का विस्तार या मंत्रिमंडल में बदलाव जो है वो लगातार होता रहता है। लेकिन चूंकि अभी सबका लक्ष्य जो है वो मिशन 29 यानी लोकसभा के चुनाव है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में सभी इलाकों को साधने के प्रयास जो है उस मंत्रिमंडल के माध्यम से किया गया और यही कारण है कि हर क्षेत्र, हर जाति, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। जी, और मंत्रालय बांटने का काम भी बहुत जल्दी होना चाहिए शैलेंद्र, क्योंकि इंतजार लगातार कर रहे हैं और विपक्ष के पास भी एक बड़ा मुद्दा इसे लेकर के आखिर कब तक मंत्रालय बांटे जाते हैं। सप्ताह में जब 3 बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जब वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं और एक एक मंत्री को लेकर बात हुई है कि आखिर किसको मंत्री बनाना और क्यों बनाना, इस सब को लेकर चर्चा हुई है, तो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर भी चर्चा हो गई होगी कि जो मंत्री बनेंगे उनके क्या क्या पोर्टफोलियो होंगे, उसको लेकर भी चर्चा हो चुकी होगी और संभवतः आज मंत्रिमंडल की शपथ होगी तो 1 या 2 दिन में पोर्टफोलियो बांट दिए जाएंगे ताकि मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो काम करना शुरू कर दे। जिस तरीके से एक्शन में सीएम नजर आ रहे हैं, ऐसे में मिलाकर चलें, इंतजार करें हम 3:30 बजे का, कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।